नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष और बात। हमने बार बार याद दिलाया है कि देश निरंकुश तंत्र की ओर बढ़ता जा रहा है, लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है और निरंकुश तंत्र की ओर न केवल बढ़ रहा है बल्कि उसने दांत बहुत गहरे गढ़ा दिए हैं। और ये स्पष्ट हुआ तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी अपराधी के घर पर भी बुलडोज़र नहीं चला सकते। हुआ यूं कि एक बाबा जो धर्म के नाम पर शासक बनकर आया, उसके दिमाग में ये आ गया कि वो कानून से ऊपर है, कानून उसके मुट्ठी में है, वो जैसे चाहे तोड़ और मरोड़ सकता है। और ऐसा क्यों हुआ कि जब वो शासक बनकर बैठा तो पहले ही दिन अपनी कलम से उसने अपने ऊपर चलने वाले दुनिया उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा केस उसके ऊपर थे, उनको एक ही कलम से डिलीट कर दिया। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने रोक टोक नहीं लगाई। उसको लगा कि कानून के ऊपर है वो। और उसके बाद उसने एक के बाद एक प्रहार करना शुरू कर दिए। जो उसको पसंद नहीं आया उसके घर पर बुलडोज़र, और जो उसके हित की बात करेगा उसका केस क्लोजर। उसने स्पष्ट नीति बना ली। वो बाबा जो बाबा बनकर आया था, बाबा बुलडोज़र के नाम से मशहूर हो गया और उसके संगठित गिरोह ने उसका इतना महिमा मंडन किया कि उसकी पार्टी के जो लोग मुखिया दूसरे प्रदेशों में थे वो भी सब होड़ में लग गए। एक के बाद बुलडोज़र, एक के बाद बुलडोज़र। और कोई बुलडोज़र दादा बन गया, कोई बुलडोज़र मामा बन गया, कोई बुलडोज़र चाचा बन गया। और एक प्रत्याशी तो उसने तो अपनी चुनाव यात्रा बुलडोज़र पर ही निकाली, लंबी लाइन लगा दी बुलडोज़र की। यानी कि बुलडोज़र एक नेता से भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। बुलडोज़र की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, समझ में नहीं आ रहा था कि निरंकुशता किस तरह रोकी जाएगी। वो बाबा जो ज़मीन में सोने का नाटक करता है, वो अपने आप को आसमान से भी ऊंचा महसूस करने लगा, उड़ने लगा। और उस बाबा ने खुलेआम सभी पार्टियों को धमकी देना शुरू कर दिया, सबको खत्म कर दूंगा मैं। ये देश है, जनता का देश है, जनता का शासन है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का शासन है। इसको लोकतंत्र ही रहेगा, लोकतंत्र ही इस देश को चलाएगा। कोई निरंकुश होकर शासन नहीं कर सकता है। हम ये बताना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं। नमस्कार।